नमस्कार दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में हम दर्शन करेंगे माँ चंद्रहासिनी देवी के। और पहली बार देखिए माँ चंद्रहासिनी देवी के चरणों के दर्शन। जानिए कैसे पड़ा माँ का नाम माँ चंद्रहासिनी। पहली बार दर्शन करिए माँ चंद्रहासिनी के चरण कमलों के। यहाँ विराजित हैं विशालकाय वीर हनुमान, अर्धनारीश्वर भगवान गौरी शंकर। इसके साथ ही पौराणिक कथाओं की मनमोहक झांकियां, प्रजापति दक्ष का यज्ञ, क्षीर सागर में शेष शैया में लीन भगवान लक्ष्मी नारायण, भक्तों की रक्षा करने वाले भक्त वत्सल भगवान विष्णु। तो आइए मेरे साथ दर्शन करते हैं संपूर्ण चंद्रहासिनी मंदिर का और जानते हैं अनजाने अनदेखे अनसुने तथ्य। दोस्तों, चंद्रपुर जाने के लिए सबसे पास का रेलवे स्टेशन रायगढ़ रेलवे स्टेशन है। यहाँ से चंद्रपुर की दूरी 32 किलोमीटर है, जो कि रोड के माध्यम से तय की जा सकती है। आप चाहें तो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर की सहायता से चंद्रपुर तक बाय रोड जा सकते हैं। तो आइए चलते हैं माँ चंद्रहासिनी का दर्शन करने चंद्रपुर। जांजगीर चांपा के डबरा तहसील में मांड, लात और महानदी के संगम पर स्थित है चंद्रपुर, जहां मां चंद्रहासिनी देवी का मंदिर स्थित है। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं रायगढ़ से माँ चंद्रहासिनी की नगरी चंद्रपुर में। आइए आगे चलते हैं और देवी माँ के दर्शन करते हैं। चारों ओर प्राकृतिक सुंदरता से घिरा चंद्रपुर बहुत ही मनोरम है, जहां एक ओर महानदी माता चंद्रहासिनी के पांव पखारती है, वहीं दूसरी ओर मान नदी इस क्षेत्र के रहने वालों के लिए जीवनदायिनी से कम नहीं है। मंदिर परिसर पर ही आपको विभिन्न प्रकार के पूजन सामग्री के स्टॉल आदि मिल जाते हैं। मंदिर का प्रवेश द्वार काफी भव्य बना है, जहां माता चंद्रहासिनी की प्रतिमा विराजित है। इन्हीं के साथ वीर हनुमान और प्रथम पूज्य भगवान गणेश भी द्वार पर विराजित हैं। तो आइए दोस्तों दर्शन करते हैं मां चंद्रहासिनी देवी के मंदिर के। यह मंदिर काफी सारी कलाकृतियों से भरा पड़ा है और बहुत ही सुंदर तरीके से इसे निर्मित किया गया है। जैसे ही आप प्रवेश द्वार से अंदर आते हैं, आपको 9 दुर्गाओं की प्रतिमाओं के दर्शन होते हैं। इसके साथ ही मंदिर के प्रवेश द्वार की छत पर 64 योगिनियों और विभिन्न तरह की जीव जंतुओं की कलाकृतियां काफी सुंदर और मनोहारी तरीके से बनाई गई हैं, जिसे देखकर मन प्रफुल्लित हो उठता है। जैसे ही हम सीढ़ियों से आगे बढ़ते हैं तो दाएं और बाईं ओर कई सारी पौराणिक कथाओं की झांकियां बनी हुई हैं। इसमें एक झांकी है भगवान कृष्ण के द्वारा गोपियों के वस्त्र छिपाने की। मां कात्यायनी के पूजन करने के लिए गोपियां यमुना नदी में नहाने के लिए जाती हैं। तब श्री कृष्ण उनके वस्त्रों को छिपा लेते हैं और कृष्ण कहते हैं कि निर्वस्त्र होकर नहाने से हमारे पूर्वज अतृप्त और क्रोधित होते हैं, इसलिए हमें निर्वस्त्र नहीं नहाना चाहिए। और उसके बाद गोपियों के द्वारा क्षमा मांगने पर भगवान कृष्ण उनके वस्त्र उन्हें वापस करते हैं। इस कथा को आज काफी भ्रामक तरीके से और दुष्प्रचारित किया जाता है। श्री मार्कंडेय पुराण में बताया गया है कि उस काल में असुरों की संख्या अनंत और उनका बल अपरिमित था। यही कारण है कि दानवों का वध करने के लिए आदिशक्ति मां अनेकों रूपों में प्रकट हुई। चंड और मुंड के विनाश के लिए महाविकराल देवी प्रकट हुई। उन्होंने नरमुंड की माला पहनी थी, उनके शरीर का रंग काला और जीभ बाहर निकली हुई थी। महाकाली ने चंड और मुंड के सिर काट डाले। तब से माता चामुंडा के नाम से पूजी जाती हैं।
एक बार प्रजापति दक्ष यज्ञ करते हैं। सभी देवी देवताओं को उसमें वो आमंत्रित करते हैं, पर भगवान शिव और माता सती को आमंत्रित नहीं करते। लेकिन माता सती जिद करके वहाँ जाती हैं और वहाँ जाने पर वो भगवान शिव का अपमान होता देखती हैं। तब वह क्रोध में आती हैं, क्योंकि यज्ञ में सभी देवताओं को आहुतियाँ दी जाती हैं, पर भगवान शिव के नाम की आहुति नहीं दी जाती है। इस अपमान के कारण ही माता सती यज्ञ कुंड में कूद जाती हैं और आत्मदाह कर लेती हैं। तब भगवान शिव के दूत वीरभद्र यज्ञ को तहस नहस कर देते हैं और प्रजापति दक्ष का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। भगवान शिव माता सती के देह को अपने कंधे पर उठाकर निकल पड़ते हैं और जहाँ जहाँ माता सती की देह के अंग या वस्त्राभूषण गिरते हैं वहाँ वहाँ पर शक्तिपीठों का निर्माण होता है। बाद में देवताओं की स्तुति से भगवान शिव शांत होते हैं और बकरे के सिर को दक्ष के धड़ पर लगाया जाता है। तब से प्रजापति दक्ष का नाम अजमुख पड़ा। महाभारत में ध्रुतक्रीड़ा में युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार जाते हैं और अंतिम दांव में द्रौपदी को लगाते हैं। दुर्योधन की ओर से शकुनी द्रौपदी को जीत लेते हैं। भरी सभा में दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए सभा में लाते हैं और द्रौपदी का वस्त्र हरण करने की चेष्टा प्रारंभ करते हैं। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जैसे न्यायकर्ता महान सभी लोग सिर झुकाकर बैठे रहते हैं। तब द्रौपदी भगवान कृष्ण को याद करती हैं। एक बार कृष्ण ने जब सुदर्शन से शिशुपाल का वध किया था, तब चक्र से भगवान कृष्ण की उंगली भी चोट लग जाती है। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़ा था और श्री कृष्ण की उंगली पर बांधा था। इसी का बदला चुकाने के लिए भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं और द्रौपदी की लाज बचाते हैं। यहाँ प्रचलित किंवदंती के अनुसार हजारों वर्ष पूर्व माता चंद्रसेनी सरगुजा की भूमि को छोड़कर उदयपुर और रायगढ़ से होते हुए चंदरपुर में महानदी के तट पर आई। महानदी की पवित्र शीतल धारा से प्रभावित होकर माता यहाँ पर विश्राम करने लगती हैं। वर्षों बीतने के बाद भी उनकी नींद नहीं खुलती। एक बार संबलपुर के राजा की सवारी यहाँ से गुजरती है। तब अनजाने में माँ चंद्रहासिनी देवी को उनका पैर लग जाता है। तब माता की नींद खुलती है और स्वप्न में देवी उन्हें यहाँ मंदिर निर्माण और मूर्ति स्थापना करने का आदेश देती हैं। संबलपुर के राजा चंद्रहास के द्वारा मंदिर का निर्माण और देवी स्थापना का उल्लेख हमें मिलता है। राज परिवार ने मंदिर की व्यवस्था का भार यहाँ के एक जमींदार को दिया। उस जमींदार ने माता को कुल देवी माना और उनकी पूजा अर्चना की। तब से आज तक माता की आराधना जारी है। देवी की आकृति चंद्रहास अर्थात चंद्रमा के समान मुख होने के कारण उन्हें मां चंद्रहासिनी देवी भी कहा जाता है। मंदिर परिसर पर ही मां चंद्रहासिनी के चरण भी बने हुए हैं। भक्तजन आते हैं और देवी मां के इन चरणों की पूजा अर्चना करते हैं, मां से अपनी मनोकामना मानते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंदिर परिसर पर ही एक बहुत ही विशालकाय राम भक्त वीर हनुमान जी की भी मूर्ति स्थापित की गई है, जो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को विशेष आकर्षित करती है। दोस्तों, जब आप चंद्रहासिनी मंदिर आते हैं तो यहाँ पर आपके लिए वातानुकूलित गुफा और साथ में तारामंडल, ये दो दर्शन करने के लिए चीज़ें बनाई गई हैं। वातानुकूलित गुफा के लिए आपको 10 रुपये की सहयोग राशि प्रति व्यक्ति और तारामंडल के लिए 5 रुपये की सहयोग राशि प्रति व्यक्ति आपको देना है, जिससे आप इन दोनों जगह का दर्शन कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आने वाले भक्तों के लिए भोजन की व्यवस्था भी ट्रस्ट के द्वारा की गई है, जिसके लिए 50 रुपये की टिकट कटाकर एक व्यक्ति का खाना यहाँ पे आप खा सकते हैं। यहाँ भोजनालय में स्वादिष्ट
ताज़ा गर्म खाना परोसा जाता है। इसके साथ ही भोजनालय में काफ़ी अच्छी बैठने की व्यवस्था बनी हुई है। मंदिर परिसर पर ही भगवान अर्धनारीश्वर गौरीशंकर भी विशालकाय रूप में विराजित है। अर्धनारीश्वर स्वरूप का अर्थ है आधा स्त्री का हिस्सा और आधा पुरुष का हिस्सा। भगवान इस रूप में संकेत देते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। प्राचीन काल में राजा सगर के पुत्रों को कपिल मुनि ने अपने श्राप से भस्म किया था। बाद में उनके पोते भागीरथी ने ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मोक्षदायिनी माँ गंगा को पृथ्वी पर लाए थे। गंगा की धारा इतनी तेज थी कि सीधे धरती पर आने पर वह तबाही मचा सकती थी। तब भगवान शिवशंकर ने माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया। यहाँ क्षीर सागर में भगवान लक्ष्मी नारायण भी विराजित हैं, जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ हाथी की करुण पुकार सुनकर उसकी रक्षा करने आए भगवान श्री हरि विष्णु की भी झांकी का आप अवलोकन कर सकते हैं। दुर्वासा ऋषि के श्राप से इंद्र श्रीहीन हो गए थे। तब देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, जिसमें 14 रत्नों के साथ साथ हलाहल कालकूट विष भी निकला। भगवान शिवशंकर ने उस विष को अपने गले में धारण किया। तब से उनका नाम नीलकंठ पड़ा और वे मृत्युंजय कहलाए। मंदिर परिसर पर ही माँ नौ दुर्गाओं की प्रतिमा भी स्थापित है। दोस्तों, इस व्लॉग में हमने चंद्रहासिनी मंदिर के आधे दर्शन किए हैं। इस मंदिर में और कई सारी चीज़ें भी हैं जिनका दर्शन हम नेक्स्ट व्लॉग में करेंगे। यदि आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।